दो भाइयों की कहानी। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम रामू और श्यामू था। रामू बड़ा भाई था और श्यामू छोटा। दोनों भाइयों का टेम्परमेंट एकदम अलग था। रामू गंभीर और जिम्मेदार था, जबकि श्यामू मौज मस्ती और खेलकूद में अधिक रुचि रखता था। पिता की चाहत यह थी कि रामू पढ़ाई में अच्छा करे ताकि वह एक डॉक्टर बन सके, जबकि श्यामू का सपना था कि वह एक क्रिकेटर बने। गांव में एक पुराना स्कूल था जहां दोनों भाई पढ़ते थे। रामू हमेशा ध्यान से पढ़ाई करता और कक्षा में अव्वल आता। दूसरी ओर श्यामू का ध्यान खेल में अधिक था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में व्यस्त रहा करता। कभी कभी रामू उसे पढ़ाई के लिए समझाता, लेकिन श्यामू बस हंसता और खेलने निकल जाता। एक दिन गांव में एक बड़ा क्रिकेट मैच आयोजित हुआ। श्यामू ने ठान लिया कि वह अपनी टीम के लिए खेलकर दिखाएगा। उसने अपने भाई रामू से मदद मांगी। रामू ने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में श्यामू की जिद देखकर उसे ट्रेनिंग देने का फैसला किया। उन्होंने सुबह सुबह उठकर खूब प्रैक्टिस की। रामू ने श्यामू को बैटिंग और बॉलिंग की तकनीक सिखाई। मैच का दिन आया। गांव के सभी लोग मैच देखने के लिए इकट्ठा हुए। श्यामू ने अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा खेला और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सब लोग उसकी क्रिकेट कौशल की तारीफ कर रहे थे, लेकिन रामू ने देखा कि श्यामू अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज कर रहा है। कुछ महीनों बाद रामू ने अपनी परीक्षा दी और वह सफलतापूर्वक डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने में सफल रहा। श्यामू अपने भाई की सफलता से बहुत खुश था, लेकिन अब उसकी पढ़ाई का समय आ गया था। रामू ने श्यामू को समझाया कि पढ़ाई भी ज़रूरी है और उसे अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए। श्यामू ने अपने भाई की बात को गंभीरता से लिया और उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। थोड़े समय बाद उसे भी अपने मैदान पर खेलते हुए रामू की तरह एक लक्ष्य मिला। उसने फैसला किया कि वह क्रिकेट के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देगा। धीरे धीरे वह दोनों क्षेत्रों में अच्छा करने लगा। एक बार गांव में एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्यामू ने अपने क्रिकेट कौशल को दिखाने का निर्णय लिया और रामू ने उसे प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद श्यामू ने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया और उसे एक क्रिकेट अकादमी में प्रवेश मिला। रामू ने उसकी सफलता पर गर्व महसूस किया। वहीं दूसरी ओर रामू ने अपनी पढ़ाई में भी उत्कृष्टता प्राप्त की। उसने मेडिकल कॉलेज में टॉप किया और डॉक्टर बन गया। दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई। रामू अपने गांव का नाम रोशन करने लगा और श्यामू ने अपने खेल का जादू दिखाया। काफी समय बीत गया। रामू एक सफल डॉक्टर बन गया था और श्यामू एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी। लेकिन असली खुशी तब आई जब उन्होंने अपने माँ पिता के सपनों को पूरा किया। रामू ने अपने गांव में एक अस्पताल खोला और श्यामू ने अपने खेल से गांव के बच्चों को प्रेरित किया। एक दिन गांव में एक नया स्कूल खोला गया। रामू ने पहल की कि श्यामू को भी वहां बच्चों को खेल सिखाने के लिए बुलाया जाए। दोनों भाइयों ने मिलकर बच्चों की पढ़ाई और खेल को उनके लिए एक साथ करने की प्रणाली तैयार की। गांव के बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि दिखाने लगे। एक दिन गांव में एक समारोह का आयोजन किया गया। रामू और श्यामू अपने माता पिता के साथ वहां पहुंचे। समारोह में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। गांव के लोगों ने उनके जज्बे और परिश्रम को सराहा। उस दिन रामू और श्यामू ने एक दूसरे को देखकर मन ही मन सोचा कि उनकी एकता और मेहनत ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। टिल्लाना सामंजस्य और समर्पण। समय बीतने के साथ गांव का वातावरण बदलने लगा। पढ़ाई और खेल का सामंजस्य स्थापित हुआ। बच्चे अब डॉक्टर बनने और क्रिकेट खेलने के सपने देखने लगे। रामू और श्यामू दोनों ने यह साबित कर दिया कि अगर आप मेहनत करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो हर सपना सच हो सकता है। गांव में एक नई हवा चलने लगी थी। एकता, प्रेम और समर्पण का संदेश चारों ओर फैलने लगा। गांव के लोग अब पहले से अधिक जागरूक हो गए थे। शिक्षा और खेल दोनों के महत्व को समझने लगे थे। बच्चे अब उन दोनों भाइयों को अपने आदर्श मानकर चलते थे। तारा अंतिम संदेश इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाईचारा, मेहनत और एक दूसरे की मदद से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रामू और श्यामू ने यह साबित किया कि अलग अलग इच्छाओं और सपनों के बावजूद अगर परिवार एकजुट हो तो कोई भी चुनौती दूर की जा सकती है। इस तरह रामू और श्यामू ने केवल अपनी खुशियों को ही नहीं पाया, बल्कि अपने गांव के बच्चों के लिए भी एक नई राह खोल दी। हर साल
गांव के लोग उस समारोह को याद करते हैं जब दो भाइयों ने अपने सपनों को सच करने की प्रेरणा दी और गांव को एक नई दिशा दी। उनके संघर्ष और उनकी एकता की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी, ताकि नई पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले सके। इस तरह दो भाइयों की यह कहानी न केवल उनके व्यक्तित्व को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे हम एक दूसरे की मदद करके सफल हो सकते हैं।